नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस पे। तो हम लोग राष्ट्रीय आय का 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये पूरी प्लेलिस्ट हम लोग की जो रीजनिंग की चल रही है सभी चैप्टर वाइज। तो इससे पहले हमने सीरीज का श्रृंखला परीक्षण का हमने किया था, नंबर सीरीज में हमने किया था क्वेश्चन बहुत सारे। अब हम लोग लेटर सीरीज पे चल रहे हैं। लेटर सीरीज का आप क्वेश्चन देख सकते हैं, कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहता है। अब इसमें जो जहाँ जहाँ ब्लैंक्स है यहाँ आपको अंक भरने हैं। इसमें कोई पैटर्न फॉलो होगा, हमेशा पैटर्न इसमें कोई ना कोई फॉलो होगा। अब कैसे फॉलो होगा, क्या होगा इसमें, अब ये क्वेश्चन इस तरह से 4 विकल्प दिया है। अब इसमें आपको मैं बताऊँगा कि कैसे करना है, इसका पूरा मतलब क्या इसका बेसिक्स है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम करेंगे। और आपका राष्ट्रीय आय 2025 का रिजल्ट आ चुका है। आप कैसे देखेंगे रिजल्ट, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा कैसे देखना है रिजल्ट। आप या अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे, जिला वाइज जिला, तो आपका खोज के हम बता देंगे कि आपका निकला है या नहीं निकला है। तो ये राष्ट्रीय आय का 2025 का रिजल्ट आ चुका है। 26 के लिए आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, जो लड़के कक्षा 8 में जा रहे हैं इस साल। तो ये क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ये जो है ए फिर खाली स्थान, फिर बी ए फिर खाली स्थान, फिर बी बी फिर खाली स्थान, फिर ए बी फिर खाली स्थान, फिर ए फिर बी फिर खाली स्थान, फिर ए। अब इसका क्या मतलब है, अब इसमें जहाँ जहाँ ब्लैंक स्थान दिया खाली स्थान वहाँ देखिए 5 खाली स्थान है। अब ऑप्शन में देखिए 5 दिए गए हैं, बी ए बी बी। अब इसको ऐसे इसमें भरना है कि इसमें कोई पैटर्न बने। अब पैटर्न कैसे बनेगा, आप पहली बार ऐसा मतलब रीजनिंग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 में, तो देखिए सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले इसका लेटर काउंट कर लेंगे, कितने मतलब इसमें लेटर हैं। कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये टोटल 16 है। इसमें 16 शब्द दिए हैं, ए बी बी। एक ये जो खाली स्थान है इसको भी काउंट करेंगे, इसको छोड़ के नहीं, सभी को काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 इस तरह से काउंट करेंगे। कितने अक्षर है इसमें, 16 अक्षर हैं। 16 अक्षर हैं तो आप 16 किस, अब देखेंगे 16 किससे किससे कट जाता है। 16 किससे कट जाएगा, 2 से 16 कट जाएगा, 4 से 16 कट जाएगा, 8 से 16 कट जाएगा मतलब कि भाग देंगे तो पूरा भागफल मतलब आ जाएगा, शेष नहीं बचेगा। 2 से देंगे तभी 8 बढ़ जाएगा, 4 से देंगे तो 4 बढ़ जाएगा, 8 से देंगे तो 2 बढ़ जाएगा। इसके बाद आपको यह इससे छोटा 16 से जो जिसे 16 कट जाए नहीं है। अब 2 4 8 इन्हीं 3 के रेशियो में हम यहाँ पे ऐसे मतलब इसको बांट देंगे, या तो 2 की, या तो 4 की, या तो 8 की। अब देखिए 2 को हम लेंगे तो 2 काफ़ी छोटा हो जाएगा। 16 है, इसमें जैसे 2 लेंगे तो काफ़ी छोटा हो जाएगा, इसलिए हमको 2 नहीं लेना है, सब इतना छोटा नहीं लेना है 16 से। हम 4 को लेते हैं। 4 को ले क्या करेंगे, अब 4 काउंट करेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 काउंट किए, मान लीजिए इसे कर दिए। आप जब पेपर आपको मिलेगा कैसे करना है मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो इस तरह से मैं करते जा रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ अभी। तो देखिए ये 4 का हमने कर दिया, 4 का, फिर 1 2 3 4। अब 4 पे हमने इसको डिवाइड कर दिया कि इधर 4, 1 2 3 4 पे कर दिया, 1 2 3 4। अब 4 पे कर दिया हमने, लेकिन आपको ऐसे देखते ही तुरंत नहीं 4 पे कर देना है। अब देखिए जब डिवीजन कर रहे हैं 4 का, तो यहाँ पे सबसे अंतिम लेटर क्या है, ए। यहाँ पे अंतिम लेटर क्या है, खाली स्थान है। फिर यहाँ पे अंतिम लेटर क्या है, ए है। फिर यहाँ पे क्या है, अंतिम लेटर ए है। अब देखिए यानी कि हमने डिवीजन सही किया है। अब जब डिवीजन करेंगे ना तो पहला और अंतिम अक्षर को मिला लीजिएगा। पहला, और देखिए जिसमें ए है इसमें खाली स्थान है, यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे ए है, यानी 3 जगह पे पहला स्थान पे क्या है, ए है, ए है, ए है। और इस तरह से तीनों जगह देखिए ए है। समझ रहे हैं आप। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं बार कंसेप्ट को नहीं बताऊंगा, इस बार कंसेप्ट को बता रहा हूँ, फिर इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। हालांकि जब भी आपको नहीं समझ आएगा मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए ए शुरू के लेटर देखिए मैच कर रहे हैं, लास्ट के लेटर देखिए मैच कर रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे तो छोड़िए, जहाँ पे कुछ है वहाँ पे मैच कर रहे हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या भरें, तो हम यहाँ पे अगर जैसे ए बी ए है, फिर बी बी है, ए बी है, यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे बी दिया है। अब देखिए इसमें कुछ पैटर्न बनाए तो क्या बन रहा है हमारा, ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए। अब यहाँ पे अंतिम अक्षर लेटर ए था, यहाँ पे भी ए था, यहाँ पे भी ए था, तो यहाँ पे भी अंतिम अक्षर ए भर देंगे। ए फिल कर देते हैं हम, ए को यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पे अंतिम हो गया ए, यहाँ पे बी ए। अब देखिए पहला अक्षर ए था, पहला अक्षर भी यहाँ पे ए भर देते हैं,
क्या हो गया ये ए बी बी ए, यहाँ पे भी ए बी है, अब यहाँ पे बी डाल देते हैं तो क्या होता है ए बी बी ए, यहाँ पे ए बी है, अब यहाँ पे बी डाल देते हैं तो क्या होता है ए बी बी ए। अब देखिए यहाँ पे बी रख देंगे तो क्या होगा ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए। देखिए पैटर्न आपको मिल गया, पैटर्न आपको मिल गया ए बी बी ए। अब हमने इसमें क्या क्या भरा है, यहाँ पे पहले पे भरा था बी, फिर भरा ए, फिर भरा हमने फिर ए, फिर हमने भरा बी, फिर हमने भरा बी। अब देखिए ये आपका है आंसर, ये आपका देखिए चौथा विकल्प में मिल रहा है। तो बी बी डबल ए डबल बी, बी डबल ए डबल बी, ये तो पहला विकल्प सही हो गया। ये आपका पहला विकल्प जो है यही आपका सही आंसर हो गया। कुछ समझ में आया इसमें क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखे इसमें सबसे पहले गिनती कर लेनी है, गिनती करेंगे उसके बाद वो किससे कट रहा है तो जब सबसे छोटा नहीं लेंगे, या तो मिडिल में ही लेंगे। मिडिल से स्टार्ट कीजिए, 4 से हमने स्टार्ट किया था, अब 4 का इसको डिवीज़न किया और इस तरह से हो गया। अगर आपका जो पेपर होता है वो पेपर आपको मिलता है या पेपर पे आपको करना रहता है तो पेपर पे आप इस तरह से डिवीज़न कर सकते हैं, इस तरह से पेपर पे डिवीज़न कर सकते हैं। जिन लोगों का कंप्यूटर के थ्रू एग्ज़ाम होता है उनका तो बात अलग है, वो लोग कंप्यूटर पे नहीं कर पाएंगे आप इस तरह से डिवीज़न करके। लेकिन जब आपका पेपर पे होता है तो आप पेंसिल से डिवीज़न कर सकते हैं। पेंसिल से डिवीज़न करने के बाद उसको अगर सही डिवीज़न नहीं है तो मिटा भी सकते हैं। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन था एक, तो मैंने ये एग्जाम्पल की तरह बताया। और इससे अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं जो सही रहेगा उसमें कैसे करते हैं आगे। और वो टाइप होंगे, ये तो सिंपल टाइप था जिसमें दोनों मैच करा है, ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, ये चारों सेम है, किसी किसी में अलग भी हो सकता है। तो इस तरह से और कंसेप्ट और आगे सवाल हम देखते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, यहाँ ये 4 विकल्प हैं इसके। अब देखिए इसको करने से पहले आपको सबसे पहले काउंट कर लेना है। काउंट करेंगे तो क्या देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आया 12 लेटर का ये है। अब 12 का है, अब 12 किससे किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 3 से और 4 से। ये देखिए 3 से या 4 से, 3 और 4 से करेंगे तो ये रहेगा। ये तो 6 से भी हो सकता है लेकिन 6 काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसलिए नहीं लेंगे। और 2 से भी हो सकता है लेकिन 2 काफ़ी छोटा हो जाएगा इसलिए 2 को नहीं लेते हैं हम, 2 को नहीं लेते हैं। 3 और 4 से देखते हैं, 3 से या 4 से। सबसे पहले हम 3 से देखते हैं। 3 से देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 का हमने इसको 3 के ग्रुप में विभाजित कर लिया, अलग कर लिया 3 के ग्रुप में। अब देखिए इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या। अब देखिए ये क्या है ए, फिर देखिए 3 जब किए हम 3 से डिवीजन तो लास्ट में ए है, इसमें लास्ट में बी है, इसमें लास्ट में है नहीं, इसमें भी लास्ट में नहीं है। अब देखिए इसमें ए आया, इसमें बी आ गया। अब 3 का डिवीज़न नहीं हो रहा है, इसमें 3 का डिवीज़न हो रहा है। अब देखिए 3 का कर रहे हैं तो यहाँ पे ए आ रहा है लेकिन यहाँ पे तो बी आ जा रहा है, फिर यहाँ पे ए आ रहा है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है। तो 3 का नहीं हो पाएगा। 3 का डिवीज़न करेंगे तो यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है क्योंकि अब देखिए यहाँ पे देखिए ये इसका पहला ए है और यहाँ पे इसका पहला बी हो गया। तो 3 का अब 4 का करके देखते हैं, हम इसको हटा देते हैं, 4 करके देखते हैं। 4 करके देखेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कर लिए। अब देखिए क्या हो रहा है, तो ये हो गया ट्रिपल बी। यहाँ पे अगर बी लिखते हैं तो ये हो गया ट्रिपल बी। देखिए ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी। तो ये 3 का रूल फॉलो हो रहा है इसमें 3 का। इसको 4 से डिवाइड, अगर 4 के ग्रुप में बांटे होते तो ये सॉल्व नहीं होता। 3 से ग्रुप में जब बांटे हैं हम तो देखिए यहाँ पे क्या फॉलो हुआ था, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी। इस तरह से हो गया आपका। तो आपने क्या क्या भरा इसमें, यहाँ पे भरा ए, यहाँ पे रखा आपने बी, यहाँ पे रखा फिर ए, यहाँ पे रखा बी। तो ये आपका आंसर हो गया ए बी ए बी ए बी ए बी। आपको विकल्प में कहाँ से दिख रहा है, ये तीसरा नंबर जो है ये सही होगा, तीसरा विकल्प इसमें। देखिए ट्रिपल ए ट्रिपल बी 3 की पहले हमने काउंट कर लिया 12 हैं। इसको 3 या 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं लेकिन 2 छोटा है तो नहीं लेंगे। 6 से भी कर सकते हैं लेकिन 6 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो 6 की ग्रुपिंग नहीं करेंगे। तो 3 का करते हैं हम, 3 का किए हैं तो ये आपका हो गया इस तरह से ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी से। अब इसको देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या किया है, इसमें काउंट करेंगे पहले कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अभी देखिए इसमें क्या है 18 है। 18 किससे करते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 2 काफ़ी छोटा हो जाएगा 18 की तुलना में। तो 3 से भी कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं
और किससे कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, 9 काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 3 6 में देखते हैं हम, 3 से करके देखते हैं। सबसे पहले 3 से अगर 3 ग्रुपिंग करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखिए हमने 3 की ग्रुपिंग की और लास्ट में जो 3 बचा है BSC है, आपको दिख रहा है BSC, यहाँ पे दिख रहा है 3 जो हुआ है BSC है, BSC। अगर यहाँ पे हम C डाल देते हैं, देखिए BSC हो गया, ये भी BSC। कुछ आप लोगों को पकड़ में आ रहा होगा। थोड़ा थोड़ा आपको शुरू में परेशानियाँ होंगी, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन इस पे करते जाएंगे तो आपका अनुभव होगा। इस तरह से एक ही बार में सोचेंगे कि कर लें तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, मुश्किल लगेगा आपको। बार बार प्रैक्टिस करने से आगे। यहाँ पे देखिए मैं पकड़ लिया यहाँ पे कि तीन ग्रुपिंग किया है हमने, 3 का ग्रुपिंग। और सब में जब ग्रुपिंग करते हैं तो ग्रुपिंग सही है कि नहीं, गलत है, कैसे देखेंगे आप? सबका लास्ट वाला देखेंगे। अगर इसका ग्रुपिंग किया, 3 का ग्रुपिंग किया तो 3 C आया, अब इसका 3 का ग्रुपिंग किया तो इसमें भी लास्ट में C आ रहा है। तो इस तरह से आप मतलब पकड़ सकते हैं। इसका C आ रहा है तो देखिए इसका भी C आ रहा है, लास्ट में इसका भी C आ रहा है। 3 ग्रुपिंग, जो पहला है B, यहाँ पे पहला B है, यहाँ पे पहला B है, यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे तो खाली है तो कैसे देखेंगे? अब भरेंगे तब देखेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे पहला B है। अब देखिए तो क्या हो गया, BSC हो गया। अगर यहाँ पे C डाल देते हैं तो BSC यहाँ पे है ही। अगर यहाँ B रख देते हैं तो BSC, यहाँ B, फिर यहाँ पर A रख देते हैं तो BSC क्या हो गया आपका BSC। तो यह हो गया इस तरह से। तो आपने क्या क्या रखा इसमें, क्या क्या भरा जहाँ पे, तो क्या हुआ C भरा, फिर C, फिर B, फिर A आपने भरा। तो ये आपका हो गया आंसर। अब देखिए विकल्प में कौन सा विकल्प है, CCBA आपका दूसरा विकल्प जो है, ये दूसरा विकल्प सही होगा। इस तरह से पहले काउंट कर लेना है, फिर उसको किससे डिवाइड कर सकते हैं। काफ़ी छोटा से भी नहीं कीजिएगा, काफ़ी बड़ा से भी नहीं कीजिएगा, तो आपको दिक्कत होगा। काफ़ी छोटा से भी पकड़ में नहीं आएगा और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो भी आपको बड़ा ज़्यादा। अगर इसमें 9 की ग्रुपिंग कर लेते हैं आप, 9 एक तरफ 9 एक साइड, तब तो आप और नहीं कर पाते। काफ़ी इसमें इसको करने का ऐसे करेंगे, आप बीच में लीजिए, कोई 3 लीजिए, 3-4 लीजिए। अब तो इस तरह से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। इससे पहले मैंने आपको बताया था 1 क्वेश्चन और ये 2। इस तरह से आपको कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो रहा होगा किस तरह से इन सब ऐसे क्वेश्चन को करना है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, चलिए तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें। तो आप देखिए सबसे पहले लेटर काउंट करेंगे हम, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लेक्चर आया, 20 मतलब 20 अंक आया इसमें। अब 20 किससे किसी हो सकता है, 2 से हो सकता है, लेकिन 2 काफ़ी छोटा हो जाएगा, 2 नहीं लेंगे हम। 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 4 से और 5 से हो जाएगा। अब इससे आगे जाएंगे 10 से हो सकता है, लेकिन 10 काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो हम 4 और 5 से देखते हैं। सबसे पहले 4 देखते हैं, तो छोटा सा स्टार्ट करिए। 4 ही ग्रुपिंग कीजिए आप। 1 2 3 4 पे हमने काम लगाया, 1 2 3 4 पे काम लगाया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 की हमने ग्रुपिंग कर दी। अब देखिए ग्रुपिंग किए हैं आप 4 की, लेकिन ग्रुपिंग करते के समय देख लेते हैं आप कि ये सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कैसे, यहाँ पहला A है, अगर 4 यहाँ पे पहला A है, अब यहाँ पे देखिए पहला A है, यहाँ पे पहला A है, यहाँ पे पहला A है, यानी कि सही है आपकी ग्रुपिंग। अब पीछे से भी देख सकते हैं, C है यहाँ पे अंतिम B है, यहाँ पे अंतिम खाली है, यहाँ पे अंतिम खाली है, यहाँ पे भी अंतिम खाली है, लेकिन पहला वाला मिला था। तो अब पहला वाला मिला था, अब ट्राई करेंगे इसको भरने का। अब देखिए AC, फिर यहाँ पे खाली स्थान, फिर C। अब यहाँ पे देखिए कैसे कर पाएंगे आप, ये अल्टरनेट वाला, ये पिछले जैसा सीधा नहीं है, मतलब सब में एक ही नहीं आएगा, इसमें अलग अलग आएगा। अब देखिए कैसे आएगा अलग अलग। यहाँ पे AB है, यहाँ पे देखिए AC है, फिर यहाँ पे देखिए AC है, AB है, AC है, यहाँ पे देखिए AC था, अब ये AC कहाँ आपके है, यहाँ पे है, एक छोड़ के है, AC ये है, फिर ये है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप A भरते हैं, A भरेंगे हम तो AC हो जाएगा, फिर यहाँ पे AC, अगर यहाँ पे C भरते हैं तो AC ये हो गया, AC ये हो गया, AC। अब फिर आगे देखिए ये भी AC, फिर यहाँ C भरेंगे तो AC। अब पकड़ में आ गया आपको, ये AC, फिर ये पूरा AC है, फिर ये AC, फिर ये AC। अब ये देखिए ये जो है AB, अगर यहाँ A डालते हैं AB, फिर यहाँ AB, फिर यहाँ B डालेंगे तो देखिए ये AB, ये दोनों, ये तीनों सेम था, फिर ये दोनों सेम है, अल्टरनेट क्रम में चल रहा है इस तरह से। अब देखिए AB AC AB AC AB, यहाँ से आप डिवीजन कर देते हैं। देखिए 4 की हमने ग्रुपिंग की थी,
देखिए हो गया। अब क्या है, आपने क्या क्या भरा ये लिख लेंगे, उसके बाद विकल्प में खोजेंगे। इस तरह से आप मिलाएंगे तो आपको टाइम लग सकता है। आप तुरंत लिख लीजिए और तुरंत मिला लीजिए। इसे एक एक करके मिलाएंगे इसमें तब गलत हो जाता है, कई बार गलत हो जाता है। तो इस तरह से A C B C डबल A C B C कहाँ दिख रहा है आपको? डबल A C B C तीसरा विकल्प ये हो गया आपका सही आंसर। इस तरह से ग्रुपिंग करने के बाद इसको हल करना है। इसको प्रैक्टिस से ही आएगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। और इस तरह से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। निश्चित तौर पे 5 क्वेश्चन आपका हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा, ये ज़रूर पूछेगा 5 क्वेश्चन। अगर आप सही से मेहनत करेंगे तो आपका 5 नंबर कहीं नहीं गया। आप बस इन कंसेप्ट को ध्यान से देखिए, अप्लाई कीजिए। आपके हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन ना बने, बहुत सारे बन भी जाएँ, पर आपको ट्राई करते रहना है। आप बना ले जाएंगे। अगर लगभग 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लगाएंगे आप बना ले जाएंगे। इस तरह से आप इसको देखते हैं हम लोग। ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आया। तो ये 3 या 4 से डिवीजन होगा। हम पहले 3 का बना के देखते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 का हमने बना लिया। अब देखिए 3 ग्रुपिंग कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे AB है, यहाँ पे CB है पहले, और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे अगर हम B रखते हैं, यहाँ पे अगर B तो क्या हो जाएगा? ये AB मैच कर रहा है। ABC हो गया, ये हो गया आपका CBA ABC बन रहा है। CBA ABC इस तरह से हो गया आपका। कि क्या क्या आपने भरा है? CBA ABC। अब देखिए ये हो गया आपका C, ये A, फिर ये C, फिर ये आपका A और फिर आपका B। क्या हुआ? CAB चौथा विकल्प है आपका CAB। ये पहला विकल्प आपका आंसर होगा इसका। देखिए इसमें पहले ग्रुपिंग हमने कर लेंगे। ग्रुपिंग करने के बाद जो सबसे ज़्यादा छोटा मल्टीपल होगा 2, जैसे 2 होता है, या यहाँ पे आएगा 6 होगा, तो सबसे छोटा है, सबसे बड़ा को नहीं लेंगे। आप 20 से लेके कोशिश करेंगे सबसे पहले। तो 20 से किए हमने 3 की ग्रुपिंग कर दी। इसके बाद ग्रुपिंग सही है कि नहीं वो देखने के लिए लास्ट और पहला अच्छा देख लेंगे। अगर प्रेजेंट रहेगा तो कभी कभी यहाँ पे देखिए प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पे दोनों जगह नहीं था, यहाँ पे भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे A भी था, हमने देखा यहाँ पे A भी था, यहाँ पे C भी था, यहाँ पे लास्ट में C था। तो इस तरह से हमने पकड़ लिया कि ABC यहाँ पे है, यहाँ पे CBA है, ABC है, CBA है। तो इस तरह से आप करते जाएंगे और सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और एक आध दो क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। सबसे पहले इसमें काउंटिंग करेंगे हम। क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितना आया? 16 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। हम बताया था आपको बीच का संख्या लीजिए, 2 ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 8 से कट जाएंगे, 8 काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या लेते हैं? 4 लेते हैं। 4 चौको 16 हो जाएगा। 4 के डिवीजन में इसको पहले बांटते हैं हम। 1 2 3 4 ये हो गया आपका 1 2 3 4 ये हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से हो गया। अब देखिए इसमें लास्ट में x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। अब यहाँ पे इसमें जब तीनों जगह x मिल रहा है तो यहाँ पे भी x डाल देंगे। यहाँ पे अंतिम में नहीं लिखा है ना, तो यहाँ पे आप x डाल दीजिए। यहाँ पे हमने x डाल दिया। अब देखिए ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पे p है, यहाँ पे t दूसरे नंबर पे p है पीछे से। अब यहाँ पे भी p डाल देंगे, यहाँ पे p डाल देते हैं। अब देखिए ये हो गया आपका MPX। देखिए यहाँ पे भी MPX है, तो यहाँ पे भी m डाल देते हैं, हम m रख देते हैं। तो क्या होगा? MPX हो गया। यहाँ पे भी MPX हो गया, MPX हो गया। तो अब यहाँ पे भी m अगर रख देते हैं, यहाँ पे p रख देते हैं, तो क्या होगा? MPX हो गया। अब देखिए ये JMPX हो गया। यहाँ पे भी JMPX है, यानी पहला क्या है? J है, इसमें भी पहला J है। यहाँ पे अगर J रख देते हैं, अगर यहाँ पे भी J रख देते हैं, देखिए JMPX हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। आपको इसी से पकड़ना है कि आपको पहले आपको ग्रुपिंग करने के बाद देखना है कि आपकी ग्रुपिंग सही है या नहीं है। कैसे देखेंगे? 3 मतलब जो 4 के हमने ग्रुपिंग की है, तो देखिए लास्ट में x था, इसमें भी लास्ट में x था, इसमें कुछ नहीं था तो इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे, इसमें भी लास्ट में x था, तो हमने उसी हिसाब से यहाँ पे x रख दिया। इस तरह से आपको करके देखना पड़ेगा। तो हमने किया। अब देखिए क्या हमारा आंसर आया। इसमें हमने z रखा, फिर यहाँ पे p रखा, यहाँ पे m रखा, यहाँ पे फिर j रखा, फिर यहाँ पे x रखा, फिर यहाँ पे m रखा, फिर यहाँ पे p रखा। ये हमारा का आंसर होगा। देखिए विकल्प में मैच करता है कि नहीं? JP यहाँ पे देखिए
JP है, फिर M है, फिर JX फिर MP ये आपका हो गया विकल्प सही। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को करना है। इसमें 16 था तो 4 की ग्रुपिंग करके हमने कर दिया। तो इस तरह से आपको हमके सीरीज़ के 2 लेक्चर हो गए। इससे पहले में हमने अपन नंबर सीरीज पढ़ाई, इसमें हमने आपको लेटर सीरीज पढ़ाया। और इस ऐसे 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेगुलरली पूछे जाते हैं। हर साल 5 क्वेश्चन पूछता है। तो आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा अगर ऐसे क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करते हैं तो, क्वेश्चन लगाते हैं तो। और हम फिर आगे भी इसका जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाते रहेंगे, इसमें ऐड होता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।